मनुष्य, अब आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा है और इस मौसम विभाग के अलर्ट के बाद में ज़िले भर की सरकारी और गैर सरकारी स्कूल है उनकी छुट्टी कर दी गई थी। 12वीं तक स्कूल और आंगनबाड़ी है उनमें छुट्टी कर दी थी और कलेक्टर ने भी आज जल भराव के इलाकों का निरीक्षण किया है, कैलाशपुरी समेत कई इलाकों में। और टोंक ज़िले भर की बात करूं तो यहाँ लगातार बारिश के बाद में 30 से ज़्यादा बांध है वो पूरे ओवरफ्लो होकर के वो पानी से वो है तेज बहाव में चल रहे हैं। बनास नदी है वो उफान पर है। बीसलपुर बांध के गेट है वो खोल दिए गए। अभी मैं हाई सेकेंडरी चौराहे पे खड़ा हूँ। सुबह से यहाँ 5 बजे से लगातार रुक रुक कर कभी तेज कभी मूसलाधार बारिश हो रही है। यह हाई सेकेंडरी चौराहा है जहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है और इस बारिश की वजह से लोगों का घरों से निकलना फिलहाल मुश्किल हो गया, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही बारिश है वो लगातार चल रही है। ऐसे में जो नियमित कामकाज करने वाले लोग हैं वो भी घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। टोंक शहर समेत जिले भर के हालात भी कुछ इसी तरह से हैं। टोंक शहर की बात करूं तो गड्ढा पहाड़ियान इलाका, काली पलटन से लेकर के तमाम जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरा हुआ है। हाईवे के किनारे जो कॉलोनियां हैं वहां पानी भरा हुआ है। कलेक्टर ने जो है नगर परिषद कार्मिकों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां पानी भरा हुआ है जल निकासी की व्यवस्था है वो तुरंत। ठीक है दौलत, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ रोशन राजधानी जयपुर से जुड़े हुए हैं, सुबह से ही तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। रोशन, अभी फिलहाल आप कहां पर मौजूद है? सुबह जब आपने तस्वीरें दिखाई तो बारिश हो रही थी, क्या अभी भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी जो बारिश का दौर है लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजमेर रोड कमला नेहरू नगर का ये जो इलाका है, जो कमला नेहरू नगर है वो जलमग्न होने की स्थिति में आप देख सकते हैं। वाटर लॉगिंग की जो समस्या है जयपुर के अधिकांश हिस्सों में जो है वो हो गई। आप देख सकते हैं कि जो चौपहिया वाहन है वो करीब 2 फीट जो पानी में तक यहाँ पर डूबते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि अजमेर रोड कमोवेश अजमेर रोड की इसी तरीके की स्थिति है। दुपहिया वाहन चालक हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। ये जो सड़कें हैं पूरी तरीके से दरिया ये यहाँ पर बन गई। आप देख सकते हैं कि जो बारिश के पानी के चलते ये जो पानी की लहरें हैं ये दुपहिया वाहन चालकों को सबसे ज़्यादा जो परेशान यहाँ पर कर रही है। कई वाहनों के अंदर जो है वो पानी भर गया है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी जो है वो परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। जो कहा जा सकता है कि अजमेर रोड जो 200 फीट का ये जो इलाका है उन इलाकों के अंदर इसी तरीके के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। कई चौपहिया वाहन चालक हैं वो भी इस पानी के अंदर जो फंसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने जिस तरीके से बारिश को लेकर जो है वो अलर्ट जारी किया है उसके बाद में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत है। हमारे साथ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे ज्यादा यहाँ के इलाके के जो व्यापारी हैं वो त्रस्त है, वो परेशान है सबसे ज्यादा इस कमला नेहरू नगर में जो पानी भरता है। किस तरीके की आप लोगों को समस्या ये होती है? भैया बहुत समस्या आती है, गाड़ियाँ खराब हो जाती है, लोगों का आवागमन खत्म हो जाता है बिल्कुल बारिश आते ही। ये जो जयपुर अजमेर हाईवे NH8 है, NHAI के पास जिम्मा को अधिकारी दौरा करते देखते हैं हर मानसून में इसी तरीके की कोई नहीं आता सर। अभी जो पुलिया का काम चला था JDA ने 54 लाख रुपए लगा के एक नाला डाला था, लेकिन उसका नाला डालने के बाद इस पानी की निकासी नहीं की गई है। इससे आम जनता को इतनी परेशानी होती है कि दुकानें सारे दिन है ना जो बस पानी साफ करने का ही काम रहता है, दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। न करने का म्यूटी टैक्स लेने के लिए तैयार हो जाता है, हाईवे वाले टोल लेते हैं, चालान पे चालान होते हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान नहीं है किसी के पास। क्या कहेंगे इस परेशानी के लिए? सर परेशानी यही है, हम व्यापारी लोग हैं, क्या नाम से हमारे कई लाखों का सामान क्या नाम से बेकार हो जाता है और हम क्या नाम से इस पानी की वजह से दुकानें जल्दी बंद कर करके अपने घर लौट जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट इस तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रही है। आए दिन हादसे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ हादसा होता रहता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, पानी में गाड़ियाँ बह जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर किस तरीके के जो हालात हैं वो देखे जा सकते हैं। कमोबेश राजधानी जयपुर का ये जो कमला नेहरू नगर का जो इलाका है उसमें आप देखा जा सकता है कि जो करीब 2-2 फीट तक का यहाँ पर जो है वो पानी यहाँ पर जो है वो भर चुका है। राहगीरों को भारी जो परेशानी है
उसका जो सामना है वो यहाँ पर जो करना यहाँ पर पड़ रहा है। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो दुपहिया वाहन जो चालक हैं वो परेशान होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कई वाहन चालकों के जो वाहन हैं वो बंद हो गए हैं, खराब कहा जा सकता है कि पानी भरने की वजह से जो है वो खराब हो चुके हैं। लगातार राजधानी जयपुर के अंदर जो बारिश जो है वो हो रही है। बिल्कुल रोशन, और जयपुर के परकोटे से भी तस्वीर आई जहां पर तेज बारिश का दौर जारी है और सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जाम की स्थिति बन गई है। हम कह सकते हैं कि नगर निगम की यहां पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है रोशन, क्योंकि सही समय पर पानी की निकासी नहीं हो रही है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पानी जमा हो जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लोगों का यहाँ पर आरोप है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने 54 लाख रुपए खर्च कर जो नालों की मरम्मत और नए नाले बनाने का काम किया है, लेकिन वो जो कार्य है वो भी इस बारिश के चलते फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कमला नेहरू नगर के अंदर ये जो जल भराव की स्थिति है, वाटर लॉगिंग की स्थिति है, वो सबके सामने है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ से जो गुजरने वाले जो राहगीर हैं, जो लोग हैं, वो काफी कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो परेशान यहाँ पर होते हुए यहाँ पर दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है रोशन, आपका रुख करेंगे हमारे साथ टोंक से संवाददाता दौलत, जो कि लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। दौलत, आप छाता लेकर के खड़े हैं, रेन कोट आप पहने हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां अभी भी बारिश हो रही है। जरा फिर से दिखाइएगा तस्वीर, और वो कौन कौन से एरिया हैं जहां पर जाम लगने की स्थिति बनी हुई है, जरा वो भी बताइएगा। अगर आसपास लोग हो प्रतिक्रिया लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, टोंक शहर में आज सुबह 5 बजे बारिश शुरू हुई है, तब से लेकर के लगातार है वो बारिश का दौर जारी है, कभी रुक रुक के कभी तेज। मैं अभी हाई सेकेंडरी चौराहे पे खड़ा हूँ, यहाँ पानी सड़कों पर भरा हुआ है। ऐसे में जो रेली पटरी वाले लोग हैं, जो दुपहिया वाहनों वाले लोग हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बारिश की वजह से लोगों का घरों से निकलना है वो मुश्किल हो रहा है। टोंक शहर की बात करो तो गड्ढा पहाड़ियान इलाका है, काली पलटन है, और पुराना शहर पुरानी टोंक से लेकर के कचहरी रोड से लेकर तमाम वो जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरा हुआ है। टोंक शहर की एक सीधी सी बात बताऊं कि सीवरेज का पिछले दिनों में जो काम हुआ था सीवर लाइन का, वो सही नहीं होने की वजह से हल्की सी बारिश के बाद में सीवर के ढक्कन है वो उफान पे आ जाते हैं। ऐसे में गंदा पानी पूरे शहर में फैल जाता है। कई इलाकों में ये शिकायतें भी रही है, और खास करके जो बाहरी कॉलोनियां हैं, जो नई कॉलोनियां हैं, जो नियमों के तहत नहीं बनी है, ऐसे में वहाँ सड़कें बनना मुश्किल है, वहाँ पर सुविधाएं पहुंचना मुश्किल है। ऐसी जगहों पर पानी ज़्यादा भरा होने की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बस स्टैंड के पीछे की बात करें या खेल स्टेडियम के पीछे की बात करें, कॉलोनियां हैं, वो पहले कोई ज़माने में यहाँ जल स्रोत रहे होंगे। ऐसे में जो कॉलोनियां बस गई है वो हल्की सी बारिश के बाद में भी पूरी कॉलोनियां हैं वो जलमग्न हो जाती है। और तस्वीर आप दिखा रहे हैं क्योंकि 11:30 बजने को है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ। इससे हम समझ सकते हैं कि बारिश से लोग कितना परेशान हो रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। संवाददाता रोशन ने राजधानी जयपुर की तस्वीरें दिखाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोटा में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश के चलते इटावा में बाढ़ जैसे हालात है। खातौली में पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के चलते 1 अगस्त तक सभी स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं चंबल नदी में पानी की जोरदार आवक के चलते कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर 19,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तो कोटा से ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहा है। इटावा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खतरे के निशान से ऊपर खातौली पार्वती नदी बह रही है। अब निचले इलाके के लोगों को सतर्क किया जा रहा है। मदनपुरा, गोवर्धनपुरा सहित कई ऐसे गांव हैं जहां पर अब जो है लोगों को वहां पर खाली कराया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि निचले जो इलाके हैं वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया। अपील की जा रही है लोगों से कि जितना हो सके उतना घर में रहें, जरूरत हो तभी बाहर निकले।
कोटा की दरा घाटी में जाम लगने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरा घाटी में जाम के चलते कोटा से भोपाल, झालावाड़, मनोहर थाना जाने वाली रोडवेज की बसों को रद्द किया गया है। जाम के चलते रोडवेज बसों के यात्री 8 से 10 घंटे तक जाम में फंस जाते हैं और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब रोडवेज की बसों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। जाम को देखते हुए दरा घाटी में 3 शिफ्टों में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। हालांकि कई वाहनों को कनमास होकर के चलाया जा रहा है, तो ये मार्ग भी बारिश के चलते इन दिनों अवरुद्ध हो गया है। आप देखिए वाहनों की ये लंबी लंबी जो कतारें आपको नजर आ रही हैं, ये इसी वजह से हैं क्योंकि वहां पर जाम लग गया है। लोग अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दरा घाटी में ट्रैफिक जाम है, बारिश हो रही है और इसी वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है। हालांकि आप देखिए कि पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, ट्रैफिक को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये लंबा जाम नजर आ रहा है। उसमें लोगों से हमारी अपील है कि डिसिप्लिन नहीं तोड़े, अपनी जो लेन है उसी से निकले। कई गाड़ियां खासकर 4 व्हीलर आगे निकलने के चक्कर में भाग के सामने वाले जो लेन है उसमें जाम लगा देती, तो ऐसा नहीं करें। ओवरटेक नहीं करें। पावर के पास भी एक नदी ओवरफ्लो हो रही है, इसी तरह से इधर बूढ़ादीद साइड में भी कुछ जगह रोड पे ओवरफ्लो हो चुका है, तो लोग नदी नालों में नहीं जाए। धौलपुर